ये है सशक्त प्रदेश और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज 24, सच की आवाज सच के साथ। जनता दल यूनाइटेड उत्तर प्रदेश के प्रदेश पदाधिकारियों, जिलाध्यक्षों, समस्त प्रकोष्ठों के प्रमुख पदाधिकारियों, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की एक महत्वपूर्ण मासिक बैठक लखनऊ स्थित दारुल सफा ए ब्लॉक कॉमन हॉल पर संपन्न हुई। बैठक में लगभग सभी पदाधिकारियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। बैठक की अध्यक्षता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अनूप सिंह पटेल ने किया। बैठक में उपस्थित पदाधिकारी गण, जिला अध्यक्ष गण ने अब तक अपने क्षेत्र में किए गए कार्यों और स्थानीय समस्याओं को विस्तार रूप से प्रकाश डालते हुए कहा कि पार्टी के संगठन को प्रदेश में मजबूत एवं गतिशील बनाने के लिए प्रदेश नेतृत्व में समय समय पर जो भी दिशा निर्देश मिलेगा उसका पालन किया जाएगा। बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष अनूप सिंह पटेल ने कहा कि सभी साथी हमारी पार्टी महात्मा गांधी, भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, लोक नायक जन प्रकाश नारायण एवं कर्पूरी ठाकुर के सिद्धांतों पर चलने वाली पार्टी है और इन्हीं सपनों को भारत बनाने के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी का विस्तार करना है, जिसमें आप सभी की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इसके लिए आपको जिला से लेकर ग्राम कमेटी का गठन करना होगा, जिससे हम अपनी पार्टी और अपने सर्वमान्य नेता, बिहार के लोकप्रिय नेता माननीय मुख्यमंत्री के विचारों और उनके कार्यों जनता के बीच पहुंचा सके। क्या कुछ कहा अनूप सिंह पटेल व प्रवक्ता के त्रिपाठी ने, दिखाते हैं खास रिपोर्ट। आज ऐतिहासिक दारुल सफा के ए ब्लॉक में जनता दल यूनाइटेड की बैठक प्रदेश अध्यक्ष माननीय अनूप सिंह पटेल की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में संगठन को कैसे विस्तार किया जाए और कैसे संगठन को मजबूत किया जाए उस पर चर्चा खुल करके चर्चा हुई, जिसमें प्रदेश के पदाधिकारियों तथा जिलाध्यक्षों ने अपने अपने विचार रखे और उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष ने तमाम प्रदेश महासचिव को जिलों की जिम्मेदारी दी है कि वो अपने ज़िले में जा कर के वहाँ के अध्यक्ष, वहाँ के संगठन को धारदार बनाने की कोशिश करें। और दूसरा सवाल जो है, जो खुल करके आया है कि हम अगला चुनाव जो है उत्तर प्रदेश में नगर निगम का, नगर पंचायत का जो चुनाव आ रहे हैं, उस चुनाव में हम जनता दल यू अपने कैंडिडेट खड़ा करें। 2024 के चुनाव के लिए भी हमारे यहाँ तैयारी चल रही है, उसके लिए भी प्रभारी लोग बना दिए गए हैं और वो तैयारी ज़मीनी स्तर पर चलेगी। हमारी पार्टी लड़ेगी, 2024 का भी चुनाव लड़ेगी। दूसरा सबसे बड़ा संगठन के साथ ही साथ एक चिंता का विषय जो है, देश में महंगाई बहुत बढ़ रही है, इस पर भी हमने चिंता व्यक्त की है कि महंगाई, भ्रष्टाचार और जो रोजगार का एक सवाल है, इस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। वर्तमान में कुछ प्रदेश में जो अशांति है, भाईचारा का जो माहौल खत्म हो रहा है, इस पे भी चिंता व्यक्त की गई है और सरकार से मांग की गई है कि इस पे भी सरकार जो है इस पे भी ध्यान दे, ताकि आपसी भाईचारा उत्तर प्रदेश का बना रहे। ये गंगा जमुनी तहजीब का शहर है, पूरा प्रदेश शहर है, हिंदुस्तान में जाना जाता है और वहाँ अगर इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं तो कहीं न कहीं हमारे लिए एक चिंता का विषय है। हमारे साथ नहीं, देखिए हमारे पार्टी का मन साफ है। हमारे नेता के माननीय केसी त्यागी ने कहा था कि भाई न्याय के साथ हो, अगर न्याय के साथ अगर बुलडोजर चलता तो कोई दिक्कत नहीं, अगर गलती किसी की है तो उसके साथ करिए आप, लेकिन बिना ट्रायल किए हुए बुलडोजर चला देना, ये हमारी पार्टी के उसके खिलाफ है। आपका कहना है कि जो कार्रवाई हो रही है नहीं, मेरा कहना है कि न्याय के साथ अगर है तो कार्रवाई होनी चाहिए। अगर वो दोषी पाया गया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करिए। ये पार्टी का स्टैंड है। त्यागी साहब यहाँ पहले बोल के जा चुके हैं। 2024 की हमारी नीतियाँ जो हैं, माननीय नीतीश कुमार का जो बिहार का एजेंडा है, उसी एजेंडे पे हम काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी शराबबंदी होगा, महिलाओं का आरक्षण होगा, तीसरा जो है जल संचय का सबसे बड़ा हो रहा है, दहेज प्रथा को समाप्त करना है, पोशाक की बात करनी है, छात्राओं को साइकिल बांटने की बात है। ये सारी मुद्दों को लेकर के जनता के बीच हम जाएंगे। नौकरी का ऐलान किया गया, 10 लाख नौकरी देने का ऐलान, क्या ये लगता है चुनावी लॉलीपॉप है या? देखिए, नौकरी का ऐलान तो उनको जमीनी स्तर पे उतारना पड़ेगा, नहीं तो जनता 2024 में उनको जवाब देने के लिए खड़ी हुई।
अगर ये ज़मीन पे नहीं उतारेंगे तो इनको जवाब जनता देगी। 2024 के चुनाव के लिए अगर रोजगार का मुद्दा, अगर 10 लाख की घोषणा कर रहे हैं तो उनको भर्ती करनी पड़ेगी। अगर नहीं करते हैं, मुद्दे से हटते, तो जनता तो जानते हैं आप, हिंदुस्तान की जनता तो निर्णय लेगी। किस मुद्दों को लेकर बैठक की गई? अपने संगठन को मजबूत करने के लिए। सर आगे क्या रणनीति क्या 2024 में किस तरह की तैयारी कर रही है? 2022 में लास्ट में नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम के चुनाव है, उसमें हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी दमदम से। गठन जो हुआ है किस मुद्दों को लेकर, किस तरह लगातार ये बैठक लगातार जारी रहेगी या फिर ये महीने में एक बार मासिक बैठक होती है पार्टियों की, वो बैठक हो रही है और इसी से संगठन को मजबूती धार दी जाती है, मजबूती के लिए। बैठक में सारी पार्टी अन्य जिलों से भी उत्तर प्रदेश के सभी जिलों से भी लोग आते हैं या फिर उत्तर प्रदेश के ही? पूरे उत्तर प्रदेश के लोग आते हैं, प्रदेश पदाधिकारी बन गए हैं, जिला अध्यक्षों की जिम्मेदारी बनाने की याद दे दी गई है। वो पदाधिकारी और सदस्य बनाए सर किस जिलों से बनाए गए और क्या क्या जिम्मेदारियाँ दी गई हैं लोगों को? करीबन 60 के लगभग ज़िले से बनाए गए हैं और कुछ ज़िला रह गए हैं, उन पर काम चल रहा है। आगे की रणनीति क्या रहेगी? 2024 लोकसभा। ये है सशक्त प्रदेश और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज 24, सच की आवाज सच के साथ।